नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़े केस को लेकर, जहां पर आज फैसले का दिन है। अब से 2 घंटे बाद यानी दोपहर 2 बजे वाराणसी की जिला अदालत ज्ञानव्यापी परिसर स्थित वजूखाने से मिली एक आकृति की कार्बन डेटिंग पर फैसला सुनाएगी। उस आकृति को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष फव्वारा। इसी विवाद को सुलझाने के लिए श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की मांग करने वाली 5 महिलाओं की याचिका में से 4 ने कार्बन डेटिंग की मांग की है, जबकि एक अन्य याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इसका विरोध किया है। तो मुस्लिम पक्ष ने कार्बन डेटिंग का विरोध किया है, जबकि एक वादी राखी सिंह भी इसके खिलाफ है, लेकिन 4 वादी इसके समर्थन में है और इसी पर फैसला। विरोध इसलिए क्या है कि वो जो शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था दौरान कमीशन इन्वेस्टिगेशन, तो उसकी वो लोग चाह रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं हरशंकर जैन जी और विश्वशंकर जैन जी, इनका कहना है कि कार्बन डेटिंग के जरिए उसकी एज का डिटर्मिनेशन किया जाए। हम लोगों ने कहा कि अगर कोई भी साइंटिफिक मेथड अपनाया जाएगा कार्बन डेटिंग, तो निश्चित रूप से शिवलिंग से पार्टिकल लिया जाएगा, केमिकल हो चाहे फिजिकल हो। अगर वो पार्टिकल लिया जाएगा तो शिवलिंग डैमेज हो जाएगा। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति, हमारे धर्म के हिसाब से किसी भी ब्रोकन आइडल या किसी विखंडित मूर्ति का पूजा अमंगलकारी होता है। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी व्यक्ति की मंशा ये नहीं है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की जाए या उसे डैमेज किया जाए, पर साइंटिफिक माध्यम से शिवलिंग की जांच की जाए और ये कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की जाए कि वो शिवलिंग कितना पुराना है, कितना लंबा है, कितना गहरा है। ये सारी बातें कोर्ट के सामने एक कमीशन जारी करके बिना छेड़छाड़ किए हुए, टेक्नोलॉजी अपनाते हुए कोर्ट के सामने रखी जाए। वहीं कोर्ट जाने से पहले याचिकाकर्ता लक्ष्मी सिंह और हिंदू पक्ष के वकील सोहन लाल आर्य ने मंदिर में पूजा अर्चना की। उनका क्या कुछ कहना है, हम आपको सुनवाते हैं। हम लोग बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी न्यायालय से जो भी निर्णय होगा हम लोग के पक्ष में हो, और एक नया सर्वे का ही करें कि जो भी बाबा का जो शिवलिंग है, जिसको मुस्लिम पक्ष कह रहे फव्वारा है, हम लोग कह रहे शिवलिंग है, इसकी भी थ्योरी समाप्त हो। दोनों पक्ष आपस में कह रहे हैं जो भी हो। इससे क्या है कि जो कार्बन डेटिंग है, जो भी बिना बाबा को छुए जो भी पद्धति से इसका हो सकता है वो करवाएं। जैसे ही प्रमाण यह साबित हो जाएगा कि यह 2000 साल पुराना शिवलिंग है, 5000 साल पुराना है, तो इस्लाम के जो है फुहारा की थ्योरी खत्म हो जाएगी, औरंगजेब की थ्योरी खत्म हो जाएगी, और इस्लाम की भी थ्योरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस्लाम का उदय हुए 1400 साल हुए और बाबा की उम्र 2000 साल या 5000 साल है। और निश्चित तो यह मंदिर है और बम बम बोल नंदी के प्रतीक्षा शांत रहेगी और हम लोग आगे पुनः बढ़ेंगे। तो ये सुना आपने। हमारे साथ 3 सहयोगी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अर्पिता आर्या, कुमार अभिषेक और अभिषेक, 3 आपको नजर आ रहे हैं। कुमार अभिषेक, शुरुआत में आपसे करूंगा कि आप पहले दिन से लगातार इस घटना को कवर कर रहे हैं। बड़े जोर शोर से हिंदू पक्ष ने कहा था कि बाबा मिल गए, अब कार्बन डेटिंग का जिक्र हो रहा है। हालांकि 4 वादी समर्थन में है, 1 वादी इसके खिलाफ है, लेकिन आज कितना बड़ा महत्वपूर्ण दिन है इस पूरे विवाद को लेकर, क्योंकि बाबा मिल गए या फव्वारा है, अगर कार्बन डेटिंग की इजाजत होती है तो शायद यह स्पष्ट हो जाएगा। इसके मायने क्या है, जरा समझाइए हमारे आज तक के दर्शकों को। देखिए, आज का दिन बेहद अहम है। बेहद अहम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आज जस्टिस ए.के. विश्वेश की कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि ठीक है, इस पर कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो कि इसको तय करेगा कि ज्ञानवापी के वजूखाने से मिला जो पत्थर है, क्या वो शिवलिंग है या फिर वो फव्वारा, तो ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला होगा। ये अपने आप में बहुत सारे दरवाजे खोलेगा इस ज्ञानवापी को लेकर के। देखिए, विवाद अपनी जगह है। मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है, एक जो महिलावादी हैं वो भी इसका विरोध कर रही है राखी सिंह की नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा हैं, बाबा ही उसे माना, उन्हें शिव ही माना जाएगा। लेकिन
जिस तरीके से टेक्निकल कमिटी बनाने की मांग की गई है, कार्बन डेटिंग जैसे शब्द का हालांकि सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं है, लेकिन कहा गया है कि उसके आसपास के इलाकों की कार्बन डेटिंग कराई जाए और ये पता चल सके कि वो जो स्ट्रक्चर मिला क्या वो शिवलिंग ही है। अगर आज ये अदालत, वाराणसी की जो अदालत है जस्टिस AK विश्वेश की, अगर ये फैसला देती है कि कोई न कोई कमेटी बनाई जाएगी जो इस चीज को तय कर देगा कि वो जो मिला हुआ स्ट्रक्चर है वो है क्या, तब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये फैसला हो सकता है। 2 बजे इसकी सुनवाई है, सुनवाई क्या, ऑर्डर रिजर्व है। 2 बजे खुद जो जज AK विश्वेश है वो बैठेंगे और इस पर अपना जो फैसला उन्होंने सुरक्षित रखा है वो इस पर फैसला देंगे। तो अगर खारिज होता है तो हिंदू पक्ष ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ये फैसला आ जाता है कि कोई ना कोई जांच इस पर होगी, कोई ना कोई कमेटी बनाई जाएगी जो ये तय करेगा कि ये है क्या, तो ये अपने आप में बेहद अहम फैसला होगा, क्योंकि हिंदू पक्ष का ये मानना रहा है कि वो भगवान शिव हैं, आदि विश्वेश्वर हैं। ऐसी स्थिति में निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं। ठीक है, आपने अच्छी जानकारी दी। हमारे साथ अभिषेक बने, लेकिन पहले अर्पिता के पास हम चलते हैं। अर्पिता, आप मौजूद हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर के बाहर, जितना मैं देख पा रहा हूं, तो जरा बताइए कि आज सुबह से क्या चहलकदमी रही भक्तों में, क्या बातें रही, क्योंकि बाबा मिल गए इसकी चर्चाएं जब हुई थी तो पूरे बनारस में लोगों ने बम बम भोले के जयकारे लगाए थे। आज एक महत्वपूर्ण दिन है, क्या वहां पर हलचल देखने को मिली सुबह से? शुभांकर, क्योंकि काशी आप आते हैं तो यहाँ पर ये जो जयकारे जिसका जिक्र आपने किया बम बम बोले का, ये तो सुनाई देता है। और आज भी कुछ वैसी ही तस्वीरों से जरा शुरुआत कर लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ क्योंकि मीडिया कर्मी है और भीड़ इस एरिया में ना इकट्ठा हो, इसलिए आप देखिए यहाँ पर जो गाड़ियां हैं पार्क कर दी गई हैं। अब जरा आगे आइए प्रेम, ये तस्वीर भी आपको दिखाएं, यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है और ये गेट याद होगा शुभांकर, इससे पहले जब मैं यहाँ पहुंची थी तो इसी गेट से एंट्री कराई जा रही थी जो भी भक्तगण पहुंच रहे थे, लेकिन इस बार इस गेट को पूरी तरीके से बंद किया गया। सुरक्षा के लिहाज से ये माना जा रहा है ये कदम उठाया गया है। साथ ही साथ यहाँ बैरिकेडिंग तो आप देख रहे हैं, ये तो आप पहले दिन से ही देख रहे हैं, यहाँ पर यही स्थिति रही है। अब जरा आपको एक अलग तस्वीर दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये बैरिकेड तो यहाँ पर भी है, लेकिन इस बार जो रास्ता ओपन किया गया है, खोला गया है भक्तगणों के लिए, वो ये रास्ते को ओपन किया गया है। याद होगा पिछली बार इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था और यहाँ से एंट्री नहीं थी, लेकिन इस बार यहाँ से एंट्री दी गई है। ये वही स्थल जहाँ से आपको साफ तौर पर मस्जिद और मंदिर दिख भी रहा है। आइए जरा प्रेम इस तरफ आ जाइए, यहाँ से तस्वीरें हम जरा बेहतर तरीके से दिखा पाएंगे। ये देखिए, इसी को लेकर ये पूरा विवाद था। पहले ये इस विवाद पर ये शुरू हुआ कि यहाँ पूजा की इजाजत साल में सिर्फ एक बार क्यों, हम कभी भी जाकर पूजा कर पाए, इसी को लेकर कोर्ट का दरवाजा हिंदू पक्ष ने खटखटाया। उसके बाद सबसे पहले इस बात पर चर्चा हुई कि ये पूरा केस सुनने लायक है या नहीं, जिस पर फैसला हिंदू पक्ष पर की तरफ गया कि हाँ इस पूरे मामले को सुना जाएगा और उस पर अब आगे सुनवाई का प्रोसेस जो है वो चल ही रहा है। लेकिन आज का दिन अहम, क्योंकि जैसे कुमार अभिषेक भी बता रहे हैं कि आज का दिन अहम इसलिए है कि शिवलिंग की जांच होगी या नहीं सही होगी, बात है, जो बिल्कुल। और अगर तरफ से किया जाता है कि फव्वारा है, अगर ये कार्बन डेटिंग होती है तो ये फव्वारा है या शिवलिंग है, इस पर नजर बनी हुई है। बिल्कुल, आप बने रहिए। अभिषेक भी हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अभिषेक, हम आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दर्शकों को हम सुनवाते हैं, क्योंकि बार बार ये दलील दी जा रही कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है, इसलिए ये मांग सही नहीं है। लेकिन इस सब के बीच में आज तक ने बातचीत की है BHU के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक सिंह से। जरा सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ, हम लौटते हैं, एक बार ये प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। देखिए, जहां तक सवाल है कार्बन डेटिंग की, कार्बन डेटिंग केवल उन्हीं चीजों की होती है जिसमें कभी कोई कार्बन रहा हो, अर्थात कोई भी जीवित चीज जिसके अंदर कार्बन होता है, जब वो मृत हो जाती है तब उसके बचे हुए अवशेष की गणना करके कार्बन डेटिंग की जाती है। देखिए, इसकी कार्बन डेटिंग की तो संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन अगर इसकी जांच तो नहीं की जा सकती, लेकिन इसके आसपास के क्षेत्र की जांच की जा सकती है। और आसपास अगर कोई ट्रेंचिंग की जाए, कोई ट्रेंच लगाई जाए, तो आसपास के मिले हुए अवशेषों से कार्बन डेटिंग करके या उसके चीजों को अलग, कौन सी तकनीक सर अपनाई जा सकती है? अब उसके आसपास में जब अगर एक्सकवेशन कार्य करने की अनुमति होती है कभी भविष्य में, और उसके आसपास हम लोग इस विधि को अपनाएं, और उसमें कोयला है या अन्य कोई चीज है, अन्य कोई मूर्तियां हैं, हड्डी है या अन्य कोई चीज है, उसके अवशेषों का अध्ययन करके, उसके तुलनात्मक अध्ययन करके, और कार्बन डेटिंग के लिए भी अगर सैंपल मिलता है तो उसका अध्ययन करके उसको उसकी डेट की जा सकती है। तो यहां पर आपने सुना कार्बन डेटिंग की संभावनाओं को लेकर, लेकिन कार्बन डेटिंग जिस शब्द का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, ये दरअसल होती क्या है, कैसे होती है, हम आपको एक बार थोड़ा ग्राफिक जरिए समझाते हैं। दरअसल उम्र जानने का ये एक वैज्ञानिक तरीका है
कार्बन डेटिंग जिसे कहते हैं। जीव जंतुओं की उम्र की गणना इसके जरिए की जाती है टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, और कार्बन की मौजूदगी से इसमें उम्र जानी जाती है। ये कार्बन डेटिंग है। साल 1949 में इस तकनीक को खोजा गया था और उसके बाद से अलग अलग मौकों पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका के विलियर्ड लिबी ने इस तकनीक को खोजा था 1960 में। इस तकनीक को खोजने की वजह से लिबी को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। पत्थर या धातु में कार्बन डेटिंग पर सवाल जो हैं वो उठते रहते हैं और यही बात यहां पर कही जा रही है। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, हमने देखा कि इस बार कार्बन डेटिंग को लेकर सारे वादी भी एक साथ नहीं है। 5 में से 4 तो एक पक्ष में है, लेकिन एक वादी इसकी भी मुखालफत कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि विष्णु जैन को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे खंडित तो कहीं दूर दूर तक हम ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो ये जो आपस में भी एक मत नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है और यहां से आगे क्या देख रहे हैं आज आप? देखिए बिल्कुल शुभांकर, इस पूरे मामले में चूंकि 5 वादिनी हैं और पहली वादिनी राखी सिंह वो अलग नजर आती हैं। अभी नहीं, शुरुआत से ही जिस तरीके से सामंजस्य की कमी थी इनके बीच में और उसमें उन्होंने अपना वकील अलग किया और वो लगातार जब पिछली बार सुनवाई भी हो रही थी इसकी पोषणीयता को लेकर के, तो उनकी दलीलें अलग से रखी गई थी। लेकिन इस बार जब ये बात बाकी 4 वादिनियों ने सामने रखी कि कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, दरअसल कार्बन डेटिंग नहीं, वैज्ञानिक परीक्षण की बात की गई है और उसमें कोर्ट को यह भी पूछा गया है या ये कहा गया है कि जो भी पद्धति अपनाई जाए, चाहे वो लेजर प्रक्रिया हो, चाहे वो रेडियो एक्टिव के जरिए हो या फिर किसी और रेडार के जरिए, उनसे इस बात का आकलन किया जाए कि जो अवशेष मिला है, जिससे शिवलिंग कह रहा है विपक्ष, वो कितने हजारों साल पुराना है। लेकिन राखी सिंह और उनके वकील लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये मुख्य जो विषय है उससे भटकते वाली बात है, क्योंकि बात कही गई थी श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की याचिका को लेकर के। दूसरी तरफ उनका मानना है कि इससे शिवलिंग को अगर कार्बन डेटिंग होगी तो शिवलिंग को आघात पहुंच सकता है। ये इस बात को लेकर के सवाल किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि क्या अब हिंदू पक्ष इसको करा के क्या सिद्ध करना चाहता है। तो दोनों यहां पर अलग है, लेकिन जो कोर्ट का फैसला है वो दोनों पक्षों की दलीलें और हिंदू पक्ष में भी जो दोनों वादिनियां हैं उनको सुनने के आधार पर ही होगा, जिसको लेकर के सुनवाई पूरी हो चुकी है। आप उम्मीद जो भी जताई जाए, हालांकि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि उनके पक्ष में ही फैसला आएगा, लेकिन ये 2 बजे निर्भर होगा कि कोर्ट की दलीलों के आधार पर जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने क्या फैसला किया है और वह क्या वैधानिक मानते हैं कि इस शिवलिंग जिसे कहा जा रहा है उसकी वैज्ञानिक तौर पर जांच होनी चाहिए या नहीं। ठीक है, हम हमारे साथ कुमार अभिषेक बने, उनके पास भी हम जाएंगे और ये समझेंगे कि ऊपर जो उसके शिवलिंग के निशान नजर आ रहा है, क्या उसे पहले से खंडित किया गया था, पहुंचाया गया था चोट, उसको लेकर क्या सोच है। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि एक पक्ष कह रहा है कार्बन डेटिंग संभव नहीं, दूसरा कह रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति की बात हो रही है, उसको लेकर भ्रांति ना फैलाई जाए। जरा सुनिए हिंदू और मुस्लिम पक्ष को इस पूरे विवाद पर। जिस चीज की कार्बन डेटिंग कराना चाह रहे हैं लीगली, उसकी कार्बन साइंटिफिक तरीके से भी और लीगली उसकी कार्बन डेटिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि कार्बन डेटिंग उसकी होती है जो कार्बन एब्जॉर्ब करता हो, और कार्बन एब्जॉर्ब पौधे या जीव जंतु करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि कार्बन डेटिंग के नाम पे जो देश में भ्रम फैलाया गया कि कार्बन डेटिंग की मांग किया जा रहा है, शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, ये जाने की तैयारी, ऐसा लोगों ने एक माहौल खड़ा कर दिया। और ये जो हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है इसका नाम ही कार्बन डेटिंग पड़ गया, जबकि हम लोगों ने कार्बन डेटिंग के लिए कोई मांग नहीं की। हम लोगों ने कहा कि कोई भी साइंटिफिक टेस्ट जांच अब करा लें, जिसमें तमाम जांच सिस्टम इनका है, लेजर सिस्टम है, रडार टेक्निक है, जिसकी आप उस शिवलिंग को बिना छुए, बिना टच किए, बिना नुकसान पहुंचाए उस जो शिवलिंग प्राप्त हुआ उसकी जांच कर ले। तो यहां पर आपने सुना हिंदू पक्ष कह रहा कि एक भ्रांति फैला दी गई, हमने तो जांच की बात कही थी, कार्बन डेटिंग नाम उसे क्यों दे दिया गया। खैर, इससे पहले सर्वे हुआ था और सर्वे के कई वीडियो सामने आए थे, तो फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 10 वीडियो दिखा रहे हैं। ज्ञानव्यापी का ये वीडियो नंबर 1 है, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। और इन वीडियोस के सामने आने के बाद भी उस दौरान भी काफी चर्चाएं हुई थी। कई लोगों ने कहा यह फव्वारा है, क्योंकि इसके ऊपरी जो हिस्सा है उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे शिवलिंग के। तो फिलहाल ये 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज फैसला आना इस बात को लेकर कि क्या शिवलिंग की जांच हो या ना हो, आज दोपहर में बड़ा फैसला आने की उम्मीद मानी जा रही है। और बनारस के लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, आइए बात करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। दर्शन के लिए आए? जी। आप आज बड़ा फैसला आने वाला है, क्या कहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो ये
स्टेटमेंट ही अनवैलिड है, इनवैलिड है कि यहाँ पर शिवजी प्रकट हुए हैं, प्रकट नहीं हुए हैं। इस सनातन धर्म की धरती है काशी, यहाँ पर शिवजी पहले से थे और आगे भी रहेंगे। जो दूसरी जगह है वो नए तरीके से बनाई गई है। हमारे बाबा तो पहले से। आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं, कहाँ की हैं? हम एक्चुअली बिहार के रहते हैं, बनारस। रहते बनारस में, तो आज दर्शन करने के लिए निकली है? हाँ। अब आज तो बड़ा फैसला आने वाला है शिवलिंग को लेकर, क्योंकि जैसे खबरें आई थी कुछ ज्यादा एक्साइटेड है। इसलिए दर्शन करने आई है छोटे बच्चे के साथ। बेटा आपका क्या नाम है? क्या नाम है? आप दर्शन कर ली भगवान का? हाँ। कैसा लगा? अच्छा लगा। हर बार आते हो मम्मी के साथ? हाँ। और देखिए ये जो उच्चर परिचित अंदाज में जो पापा होते हैं, जो पतिदेव होते हैं, वो कैमरे को लेकर वीडियो बनाते ही रहते हैं। आप बनारस में ही रहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्योंकि आज बड़ा फैसला आना है, शिवलिंग की जांच हो ना हो, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो तो बिना देखे भी कोई बता सकता है क्या है वो, ठीक है, तो फिर उसे बोलना क्या है, बिना देखे बता सकता है कि वो क्या है वहाँ पे, ठीक है, वो तो। जी आप यही रहते हैं? कहाँ से आए? नहीं, हम सागर से आए हैं, सागर मध्य प्रदेश से आए। अच्छा, तो पहली बार आए दर्शन करने? हाँ। तो आज क्योंकि फैसला भी आना है, आज का बड़ा दिन है कि शिवलिंग है या नहीं है, इसको लेकर जांच होनी है, क्या लगता है आपको? देखने मतलब जो देख के प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है उसमें तो यही और स्पष्ट है, मतलब उसमें सबूत का कुछ या लिखा पढ़ी का कोई काम ही नहीं है। जो सामने आपको दिख रहा है नंदी भगवान जो है वो शिवलिंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये खासियत है देखिए बनारस की, जहाँ एक बार हर हर महादेव के नारे शुरू होते हैं तो थमते नहीं है। और यहाँ तो आज मुझे कहना पड़ गया, लेकिन ये अपने आप चलते रहते हैं। बनारस की गलियों में गुजरते हैं आप तो कुछ इस तरीके के नारों से आपका वास्ता पड़ेगा और आपको एहसास कराएगा कि किस पावन धरती पर आप इस वक्त है। कैमरामैन प्रेम के साथ अर्पिता आर्या, वाराणसी, आज तक। कर्नाटक के बीदर में ऐतिहासिक मस्जिद में पूजा और जयकारा पर बवाल बढ़ता जा रहा है। हालांकि बीदर में हालात शांतिपूर्ण है, लेकिन जुबानी जंग जो है वो काफी तेज हो गई है। कल रात दशहरे के जुलूस को भीड़ बीदर के ऐतिहासिक महमूद गवान मस्जिद और मदरसा परिसर में जा घुसी। भीड़ ने मस्जिद के गेट पर ताला तोड़ा और फिर नारेबाजी करते हुए वो अंदर घुस गई। भीड़ ने हिंदू धर्म की जय जय भवानी माता की और वंदे मातरम के नारे लगाए। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने फिलहाल 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। एफआईआर में 9 लोगों के नाम है। एफआईआर के मुताबिक ताला तोड़कर ये भीड़ दाखिल हुई, वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड्स को धमकी दी गई, मदरसे को नुकसान पहुंचाया गया, मदरसा और मस्जिद की दीवार को कचरा फेंककर गंदा किया गया। वहीं बीदर के एसपी के मुताबिक निजाम काल से ही मस्जिद परिसर में स्थित मीनार में दशहरे के दिन पूजा की परंपरा रही है। पहले 2-4 लोग मीनार में पूजा परंपरा निभाते थे, लेकिन इस बार बड़ी तादाद में लोग यहां घुस गए। महमूद गवान 5.5 साल पुरानी ऐतिहासिक महत्व की जगह है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की राष्ट्रीय धरोहर की लिस्ट में यह शामिल है। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि बीदर मस्जिद में एक्शन पर बवाल है। 4 गिरफ्तार हैं, 5 की तलाश है और कुल 9 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ यहां पर एफआईआर लिखवाई गई है। 550 साल पुरानी ये इमारत है और बीदर के एसपी की माने तो निजाम काल से ही मस्जिद परिसर में स्थित यहां पर दशहरे के दिन परंपरा रही, लेकिन तब लिमिटेड लोग थे। इस बार भीड़ ज्यादा बढ़ गई। बीदर शहर गंगा जमुना तहजीब का शहर है। ये वाकया जो कल करे हैं लोग गैर कौम के, जो भी तंजीम इसको करी है, लिहाजा हम दरखास्त करते हैं। और कल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने सामने ठहर के इसका लॉक तोड़ी है। अंदर घुसते हैं मस्जिद के ऊपर उन लोगों ने जो से नारे लगा, रोके नहीं कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में? कोई नहीं रोके साहब, उनका लॉक तोड़ा गया है बाद हफ्ता उनको अंदर जाने के लिए। टोटली कितना नाम दिया सर? 60+। तो पूरा को अरेस्ट करने का वादा करी? बिल्कुल कर रहा है, जल्द से जल्द करना। अगर अरेस्ट नहीं किया तो क्या है आपका नेक्स्ट? तो देखिए फिर अगर उन्होंने गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो इस कानून को रोकने के लिए, अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए, अपने मुल्क की इज्जत की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के नाम के लिए, अपनी नस्लों के लिए, फिर सबको जो भी जो है करना पड़ता है। अब जो जरूरत पड़ती है वो करना पड़ता है। ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರ ಇತ್ತು, ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗಿತ್ತು, ಅದೇನೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ತಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಫ್ಐಆರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತರಿಸಿ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನು ಸರ್ವೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ ಕುಟುಂಬ
तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दशहरा जुलूस की भीड़ जो है वो घुस गई है, गेट का ताला तोड़कर घुसी है। 9 के खिलाफ एफआईआर हुई है। एसआई साइट पर पूजा अर्चना, मदरसे की सीढ़ियों पर नारेबाजी हुई है। अब्दुल बशीर हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि कहा जा रहा है कि निजाम काल से ही मस्जिद परिसर में यहां पर पूजा परंपरा थी, लेकिन लिमिटेड लोग आते थे। इस बार ये भीड़ ज्यादा कैसे हुई? प्रशासन ने क्या इंतजाम नहीं किए? क्या गलत हुआ जिसकी वजह से पूरा बवाल उठा बीदर में? देखिए, यहाँ पर जो बवाल हुआ है ये लगभग जो है महबूब गवान मस्जिद और मदरसे के सामने हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल के लिए जो जुमा की नमाज के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उसके चलते भारी बंदोबस्त किया गया है। लोग अभी आ रहे हैं, लेकिन जो मस्जिद का गेट है वो अभी बंद किया गया है। अगर हम इस विवाद की बात करें तो जुमेरात के दिन, थर्सडे के दिन रात में 2 बजे जो है कुछ एक भवानी माता का जो प्रोसेशन यहाँ से गुजर रहा था, उसके चलते कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से जो मस्जिद के जो जिम्मेदार उनका कहना है कि इनके चलते जो है, उनके बयान के हिसाब से जो है यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर इस मस्जिद के प्रेमिसेस में दाखिल हुए, अंदर गए। वहां पर जो मस्जिद का मीनार है उसके पीछे जो है उन्होंने पूजा की और वहां पर कुछ गुलाब के फूल और कुमकुम और नारियल भी वहां पर मिले हैं, जो बाद में जो प्रशासन ने उसको क्लियर करवा दिया है। हालांकि प्रशासन ने एक केस रजिस्टर किया जिसमें 9 लोगों को दोषी ठहराया गया, जिसमें 4 की गिरफ्तारी हुई है, 5 अभी भी फरार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे भारी बंदोबस्त किया गया है। ये मेन गेट। जरा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जो अभी ये भारी बंदोबस्त है ये पहले क्यों नहीं किया गया? क्योंकि कहा जाता है कि दशहरे के दिन यहां परंपरा रही है, कुछ 2, 4, 5, 10 लोग आते थे। तो अगर प्रशासन को पता था कि यहां लोग आते हैं, एक संवेदनशील दिन है, इस वक्त संवेदनशील है, तो क्या उस वक्त कोई इंतजाम नहीं थे या इंतजाम के सामने भीड़ ज्यादा हो गई? मूल वजह क्या हुई इस पूरे विवाद की? देखिए, जब ये घटना घटी तब पुलिस प्रशासन जो है उस प्रोसेशन के साथ में ही थी, उनकी गाड़ी थी वहां पर। प्रशासन की ओर से जो पुलिसकर्मी भी उनके साथ जो प्रोसेशन में थे, लेकिन वहां उस मौके पर किसी ने उनको रोका नहीं। लेकिन बाद में जो भीड़ जो अंदर गई उसके बाद जो घटना घटी, दूसरे दिन जब केस रजिस्टर हुआ तो लगभग 9 लोगों को जो है एक्यूज बनाया गया और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि प्रशासन ये कह रहा है कि निजाम के वक्त से जो है यहाँ पर मेनली जो है पूजा चलती थी और अभी जो है कुछ ज्यादा लोग अंदर गए। हालांकि पिछले साल जो है 4 से 5 लोग ही जाते थे, अभी लगभग ज्यादा लोग यहाँ पर जाते थे। अभी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो जिम्मेदारान है बता रहे हैं कि ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, बहुत पीसफुल यहाँ पर सिचुएशन है। दरखास्त कर रहे हैं कि लोग यहाँ से हटे, भीड़ ना जमा हो और कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है ना हो। इसको लेकर देखिए आप कैसे प्रशासन के साथ मिलकर मुस्लिम लीडर जो है यहाँ पर लोगों को हटा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए भी जो है जुमा की नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, जो अभी लगभग 2:30 बजे यहाँ पर होनी है। लेकिन गेट आप देख सकते हैं कि गेट को लॉक किया गया है। अभी लोग को हटाने में प्रशासन जो है मुस्लिम लीडर्स की मदद से जो है धीरे धीरे लोग को यहाँ पर से बढ़ा रही है, आगे बढ़ा रही है, कोशिश कर रही है कि यहाँ पर कोई भीड़ ज्यादा जमा ना हो, कोई भी ऐसी घटना ना घटे जिसकी वजह से कोई अब जरा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि यहाँ पर हमें वीडियो में भीड़ में काफी लोग नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में एफआईआर जो है वो 9 लोगों पर हुई है। इसके पीछे क्या तर्क दिया गया? क्योंकि अगर भीड़ यहां पर इकट्ठा पहुंची थी, नारेबाजी हुई और कहा जा रहा कि गंदगी फैलाई गई, तो फिर बाकी लोगों पर एफआईआर क्यों नहीं? ये 9 लोगों पर एफआईआर क्यों हुई है? इसके पीछे क्या रहस्य है? लाइव में एक बार बताओ। देखिए, यहाँ पर जो जब ये घटना घटी तब पुलिसकर्मी साथ में थे, लेकिन कई ज्यादा लोग अंदर जाने की वजह से उनको बाहर इमीडिएटली ला नहीं गया। फिर उसके बाद जो है जो केस रजिस्टर हुआ, जब कंप्लेंट फाइल हुई मस्जिद के जिम्मेदारन की तरफ से, उसके बाद जो है 9 लोगों को एक्यूज बनाया गया और 4 लोगों की गिरफ्तार हुई। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि गेट्स खोले गए हैं, धीरे धीरे जिम्मेदार को अंदर भेज रहे हैं ताकि वो नमाज के लिए जो है इंतजाम कर सके और लगभग कुछ देर में यहाँ से कुछ देर में जो है
मस्जिद के जो जुमा की नमाज है उसके लिए जो है अभी वो कर रहे हैं अभी। ठीक है अब्दुल बशीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपने हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां दी। पुलिस प्रशासन यहां पर अपना काम करने की बात कर रही है, एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से बेहद नाराज हैं। राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली में बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस समारोह में 10,000 लोगों ने शपथ ली। शपथ ये दिलाई गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं माना जाएगा, रामकृष्ण को कभी पूजा नहीं की जाएगी। बीजेपी का आरोप है केजरीवाल के हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत का सबूत है। वहीं इसे बड़े पैमाने पर हिंदुओं के बौद्ध धर्म में धर्मांतरण की साजिश भी कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता यहां पर मौजूद थे और इस पर यह भी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अपने कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से इस बात को लेकर नाराज हैं। बीजेपी की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है। मंत्री की सफाई कि बीजेपी बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञा को पढ़ ले। लेकिन अब खबर आ रही है कि केजरीवाल जो हैं वो नाराज हैं और यह मामला जो है ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव भी हैं, खासतौर पर गुजरात जहां पर महत्वपूर्ण चुनाव है। आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। ऐसे में बीजेपी इस पूरे मामले को हथियार बनाकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी अब इसको लेकर थोड़ा असहज महसूस कर रही है। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने मैं ब्रह्मा। अब देखिए कैबिनेट मंत्री को लेकर पूरा विवाद हुआ है। राजेंद्र पाल गौतम इनका नाम है जो यहां पर मौजूद थे। इनकी तरफ से क्या सफाई दी गई है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। वो जो भी आरोप लगा रहे एकदम झूठे हैं, एकदम झूठे। सर उसमें जो कंटेंट है कि हिंदू देवी देवताओं को आगे से नहीं पूजेंगे, उसमें आप भी नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि वो गलत है? नहीं, वो जब आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं तो कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, जब वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है तो फिर वो मानवता की बात करता है। वो किसी धर्म की बात नहीं करता, वो किसी धर्म को अपमानित करने की भी बात नहीं करता। वो सबके सम्मान की बात करता है, वो सबकी आस्था की रेस्पेक्ट करने की बात करता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये भाजपा के लोगों के पास कुछ है नहीं, वो पूरा वीडियो देखें और पहले तो वो अपना दिमाग ठीक करें कि किस तरह वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, लोगों को जातीय धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। उनके पास राजनीति के लिए करने के लिए कोई और मुद्दा ही नहीं धर्म से अलग। मुझे लगता है कि उनको ये समझना चाहिए कि देश प्रमुख है, देश से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। उन्हें देश से प्यार करना चाहिए, और देश का प्यार का मतलब देश के रहने वाले लोगों से भी प्यार करना चाहिए, उसमें नफरत पैदा नहीं करनी चाहिए। आप रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो कंटेंट है उसमें ये कहा जा रहा है, सर मैं सवाल को दोबारा दोहराऊंगा, कि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश को आगे से मैं नहीं पूजूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा। क्या ये लगता नहीं कि ये गलत है? आप 22 प्रतिज्ञाएं पूरी पढ़ी है तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई मुद्दा नहीं है, वो हर चीज को, धार्मिक आयोजन को भी राजनीति में घसीटती है। इसका किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी राजनीति से, किसी धर्म को आस्था पहुंचाने से कोई संबंध नहीं है।